नमस्कार। विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आज के महत्वपूर्ण बल्कि चर्चित विषय पर अपने विचार शेयर करने। मामला वही पुराना है जो चला रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति का, महाराष्ट्र के महासंग्राम का, शिवसेना के अंदर टूट फूट का, दावे प्रतिदावे का। और उस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण जिस बिंदु पर आज राजनीतिक क्षेत्रों में और विशेषज्ञों की भी चर्चा हो रही वह यह कि जबकि यह एक तरह से प्रमाणित हो चुका है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना में अपना बहुमत खो चुके, विधायक दल में, संगठन की बात अभी नहीं कर रहा मैं, विधायक दल वो बहुमत कर चुके हैं, सरकार अल्पमत में है। बावजूद इसके न तो वो इस्तीफा दे रहे हैं और नहीं प्रमुख विपक्षी दल जिसके पास विधानसभा में सर्वाधिक सदस्य विधायक है, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ भी है, न वो दावा पेश कर रही है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे पर वार प्रहार जारी है। लेकिन यह जो निर्णायक जो बिंदु हो सकता है उस पर अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्यों? खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने 2 बार इस्तीफा देने का मन बनाया था, लेकिन राजनीति की चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने उन्हें रोक दिया था। अब ये शरद पवार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है कि उद्धव ठाकरे को इन केन प्रकार मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए या बने रहे, शिवसेना की सत्ता कायम रहे, इसके लिए बात चल रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के शह पर जो एकनाथ शिंदे गुट जो अलग हुआ और जाके गुवाहाटी में जो कैंप कर रहे हैं 5 सितारा होटल में, उनकी तरफ से फिलहाल अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर, सरकार बनाने का कोई दावा नहीं किया जा रहा है या औपचारिक रूप से अभी तक। वैसे चर्चा है कि संभवतः अब 1-2 दिनों में राज्यपाल के पास ऐसे नोटिस जाए, लेकिन अभी तक कोई विधानसभा बुला करके बहुमत का फैसला हो ऐसा कोई कदम फिलहाल नहीं उठाया। क्यों भयभीत है? ध्यान रहे, उद्धव ठाकरे की ओर से बार बार ऐसे संकेत दिए गए कि गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों में से अनेक विधायक उनके संपर्क में हैं और वो वापस आ सकते हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। संजय राउत ने तो बार बार कहा भी वो गुवाहाटी में क्या करेंगे, मुंबई में तो आए, आके दावा पेश करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पहले कहा गया था 2 दिन पहले कि 2 दिनों के अंदर में सभी वापस आएंगे, लेकिन अब जो जानकारी है गुवाहाटी में होटल की बुकिंग 5 जुलाई तक बढ़ाई गई है, मतलब अभी वो वहां रहेंगे, यहां नहीं आ रहे। इन सब के पीछे अभी जो मुख्य बात उभर कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं एकनाथ शिंदे को अभी कहीं न कहीं इस बात का संशय है कि उनकी जो वर्तमान एकजुटता जो दिख रही है वो कायम रह पाएगी कि नहीं। मुंबई में, महाराष्ट्र के अनेक भागों में अब लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई है। अदालत की लड़ाई है। अदालत ने कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला भी दिया उससे ये ठीक है कि शिंदे ग्रुप को एक बड़ी राहत मिली है। उन्होंने 11 जुलाई तक रोक दिया है कि कोई भी कदम सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की हो या अन्य कोई कदम उपाध्यक्ष भी नहीं उठा सकते। डिप्टी स्पीकर के ऊपर स्वयं अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है।
तो एक बड़ी राहत शिंदे ग्रुप को मिली है, क्योंकि वहां 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की तैयारी थी उद्धव ठाकरे ग्रुप से। उस पर फिलहाल विराम लग गया है। लेकिन अगर अन्य कुछ विधायक पाला बदलना चाहे या पाला बदलने की तैयारी में है, जैसे कि ये दावा उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से किया जा रहा है, तब शायद परेशानी होगी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि कुछ दिनों पूर्व याद होगा कल सुबह देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार की मदद के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी कुछ घंटों की। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई हिकारत करने से स्वयं को रोकना चाहती है जिसमें उनकी बदनामी हो या उन्हें मुंह की खानी पड़े। बहुत सोच समझकर वो कदम उठाना चाह रहे हैं। वो भी तौलना चाहते हैं एकनाथ शिंदे के गुट में कितना दम है, एकनाथ शिंदे के बातों में कितना दम है। और जैसे कि पिछली बार मैं कह चुका हूं, जो सामने आ रहा है, शिवसेना का अपना एक अलग चरित्र है। भले ही विधायक दल के विधायकों को अपने पाले में कोई कर ले, जैसा एकनाथ शिंदे ने अभी किया भारतीय जनता पार्टी के शह पर, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन संगठन, विशेषकर मुंबई और आसपास जो शिवसेना का मजबूत संगठन है, उस पर कब्जा और उस संगठन का पूरा समर्थन ठाकरे परिवार को, मातोश्री को ही है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, बागी विधायकों के घरों पर हमला हो रहा है। इसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन एक हकीकत है, उसे चिन्हित कर रहा हूं। ऐसा हो रहा है, मारपीट की घटनाएं आ रही हैं और यह बढ़ेगा, यह तो तय है। तो ये जो भारतीय राजनीति का, विशेषकर जो महाराष्ट्र प्रदेश में जो सामने आ रहा है, ये जो स्वरूप आ रहा है, वह कहीं से भी लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इस पर इतिश्री लगना जरूरी है। और इसके जो विकल्प दो हैं, या तो अपने को अल्पमत में मानते हुए उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा करें, या फिर इस पूरे उहापोह की स्थिति को समाप्त करते हुए राज्यपाल कोई ऐसा कदम उठाए जिससे इस पर विराम लग सके। यह आवश्यक है, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और यह सर्वविदित है, जब ऐसी राजनीतिक उथापतल होती है तो प्रशासन शिथिल पड़ जाता है, विकास कामों की गति पर एक ब्रेक लग जाता है, जो ऐसा हुआ है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से कि नहीं, सब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए दोनों पक्ष लोकतंत्र के हित में, महाराष्ट्र प्रदेश के हित में आगे बढ़ते हुए या तो मिलजुल कर कोई समाधान निकाले, कोई ऐसा समाधान जो दोनों पक्ष को मंजूर हो और किसी के अहम को चोट नहीं पहुंचे, क्योंकि यहां लड़ाई अहम की हो जाती है। और या फिर दूसरा, अगर कोई समाधान विधानसभा से भी नहीं निकलता है तो विधानसभा भंग कर पुनः चुनाव में जाने के लिए हर पक्ष को मजबूर किया जाए। और तब जनता जो है अपने मत व्यक्त कर दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। क्योंकि एक बात को ध्यान रखा जाए, विधायक जब दल बदल करते हैं, ठीक है, दल बदल कानून है, बहुत सारी बातें करते हैं, तो वह मतदाता को धोखा देते हैं। जिस चुनाव चिन्ह पर लड़कर वो विधानसभा पहुंचते हैं, विधायक बनते हैं, उस चुनाव चिन्ह का त्याग करो, फिर किसी दूसरे दल में जाते हैं, तो यह मतदाता के साथ, मतदार संघ के साथ विश्वासघात है, धोखा है। जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। अतः बेहतर तो यही होगा कि इन सभी को फिर से जनता के सामने जाकर उनसे
समर्थन मांगने को कहा जाए। जनता फैसला कर देगी और यह एक नजीर बनेगा आगे के लिए भी कि आप जिस जनता के वोट पर आप विधानसभा या संसद में पहुंचते हो, उस जनता को धोखा नहीं दे सकते। जनता के साथ विश्वासघात का मतलब है पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ विश्वासघात, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात, संविधान के साथ विश्वासघात। कानूनी दाव पेच में भले जिस रूप में पेश किया जाए संवैधानिक व्यवस्थाओं को, लेकिन सीधी बात यह होती है कि चुनाव जीतने के बाद मूल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले जनता के साथ, मतदाता के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ विश्वास करते हैं। इन्हें सबक सिखाया ही जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के आया है, यह एक वर्चस्व की लड़ाई तो ही है, लेकिन यह लड़ाई सीधे सीधे शरद पवार बनाम देवेंद्र फडणवीस की भी है। ध्यान रहे, जैसा मैंने कहा, उद्धव ठाकरे 2 अवसर पर इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पवार ने रोका। अब यह पवार की नाक की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है कि ये किन प्रकार शिवसेना की सरकार को कायम रखा जाए और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। दूसरी ओर, चूंकि ये सभी जानते हैं कि सारी रणनीति भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बनाई हुई है, जिसमें सफल भी रहे, तो यह उन्हें भी चुनौती है कि इस सरकार को अपदस्थ कर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार यहां बने और स्वयं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। तो अब फैसला इस बात पर होना है कि महाराष्ट्र की राजनीति का असली चाणक्य कौन, शरद पवार या देवेंद्र फडणवीस। धन्यवाद।